Take the right to National Expressway 4. ओके दीदी। बेबी ऑन बोर्ड देखा था? ब्राइड ऑन बोर्ड 200 जा रही है भाई। 200 के बाद लंबे स्ट्रेच पे जब आप दबाओगे तो हो सकता है 210, 220 जो इसकी मैक्स लिमिट है। ज़्यादातर गाड़ियों में पीछे की तरफ भी फॉग लाइट आती है, ये मैंने ऑन कर दिया, अच्छे से तुरंत क्लीन होना शुरू हो गई। और अगर जिन कार में ये फैसिलिटी नहीं है तो आप यहाँ पे एसी को ऑन कर दें। और भाई जो पूरे ट्रिप में फ्यूल एफिशिएंसी मिली है वो 14.8 किलोमीटर की मिली है, यानी लगभग 15 किलोमीटर। सारी ठंडी इनको ही पड़ रही है भाई, कार के अंदर ही ऐसा कैप वैप लगा के भाई बैठे हैं गूगल एक्सपर्ट। ये देखो आप। तो भैया जो लोग वीडियो देख रहे हो और फरीदाबाद की तरफ से आप आ रहे हो तो थोड़ा सा फ्लाईओवर के आगे आप बढ़ोगे तब आपको कट मिलेगा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं तो बहुत बढ़िया। और आप लोगों को थोड़ी सी शिकायत होगी कि यार वीडियोस में गैप आ रहे हैं और कई दिन बाद डल रहे हैं। मैं बताऊं, आपको बोला था ना मैं घर शिफ्ट कर रहा हूं और अभी तो मैं अपना नोएडा वाला सामान शिफ्ट किया हूं। तो ये देखो घर शिफ्ट कर लिया है मैंने भाई। अभी पूरे घर में अकेला ही हूँ और गज़ब की ठंड पड़ रही है दिल्ली में भाई। और आज का ब्लॉग जो होने वाला है वो काफ़ी ख़ास इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं जा रहा हूँ जयपुर। जयपुर क्यों जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है, वो सब हम आपको बताएंगे। तो भाई ये रही अपनी गाड़ी। साफ़ सफाई तो हो नहीं पाई भाई, और अभी भी यहाँ पे कोई पोंछने वाला नहीं लगा है। एक चीज़ है कि पहले मैं फ्लैट में था, अब मैं घर में हूँ तो बढ़िया है यार, पाइप शाइप आ जाएगी, लगा के धुल लेंगे विक्रम भाई की तरह। अब चलते हैं, बैठते हैं और निकलते हैं भाई। सुबह 7 बजे ही सोचा था निकलने का, लेकिन अभी लेट हो गया है। तो भाई जयपुर के लिए निकल गए हैं और लगभग 300 किलोमीटर है क्योंकि मैं नोएडा के साइड से जाऊंगा। और रोड अभी कोशिश कर रहे हैं कि भैया जो नया वाला एक्सप्रेसवे है उस पर जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, लेकिन दिल्ली एनसीआर का ट्रैफिक पता है ना भाई, इसको क्रॉस करना अपने आप में किसी जंग से कम नहीं है। देखो आगे जाम दिख रहा है, कालिंदी कुंज होते हुए हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और भाई अपने साथ आ गए हैं हंसराज भैया। हेलो। और अबे भाई भी हैं। देख रहे हो सारी ठंडी इनको ही पड़ रही है भाई, कार के अंदर ही ऐसा कैप वैप लगा के भाई बैठे हैं। मैं कहा भाई आप तो यूएस में रहते हो, आपको तो वैसे ही इतने एक्सट्रीम ठंड वहाँ होती है, लेकिन भाई बोल रहे हैं कि यहाँ की ठंड अलग है भाई। तो भाई अब चल रहे हैं और फिर रास्ते में अभी जब हम एक्सप्रेसवे पे आएंगे, भाई मैंने बहुत सुना है एक्सप्रेसवे के बारे में, लेकिन अभी तक क्योंकि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ और जाने का ऐसा मौका नहीं मिला, और इंडिया टूर पे भी हमें ऐसा कोई रूट नहीं था कि जिस पे मैं एक्सप्रेसवे को ट्राई करूं, तो अब ट्राई कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, हंसराज भैया ना हमारे एक्सपर्ट हैं, गूगल एक्सपर्ट। ये देखो आप, मोबाइल में लगा हुआ है डायरेक्शन। मैंने यहाँ पे लगाया था, इन्होंने बोला तुम चुप रहने दो, तुम कार चलाओ आराम से। मैं कहा भैया आगे स्क्रीन है, बोले नहीं मैं लगाऊंगा और मैं बताऊंगा वैसा चल रहा है। तो मैं कहा ठीक है भाई जैसा आदेश। यार हंसराज भैया पता नहीं कहाँ लेके आ गए, काम चल रहा है ऊपर नीचे। मैं तो कालिंदी कुंज से भाई सीधा फरीदाबाद की तरफ से होते हुए जाता हूँ। भाई गूगल मैप घुमा दिया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए। ये देखो आप, रास्ता बंद है भाई। गूगल में जो कट दिखाता है ना फ्लाईओवर के नीचे से दिखाता है। तो भैया जो लोग वीडियो देख रहे हो और फरीदाबाद की तरफ से आप आ रहे हो तो थोड़ा सा फ्लाईओवर के आगे आप बढ़ोगे तब आपको कट मिलेगा, नहीं तो आपको नीचे जाके घूम के फिर वापस आना पड़ेगा। आजकल टोल पे लिखा रहता है फी प्लाजा, तो मुझे पहले लगा था कि हम फ्री प्लाजा है यार, ये वाला फ्री होगा, लेकिन भाई फी प्लाजा होता है कि आपकी फीस कटेगी। भाई अभी फरीदाबाद एक्सप्रेसवे पे ही है, अभी जो अपना केएमपी एक्सप्रेसवे है वो नहीं शुरू हुआ। ये देखो आप टोल पे। और एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे ये देखी, ये है भाई अपना शेर, मेड इन इंडिया का शेर। अच्छा भाई ऐसा हो गया है ना, हमें भाई बोलते हैं मोदी जी वाला शेर। भाई फोटो सेशन भी करना जरूरी है ना। ये केएमपी एक्सप्रेसवे दूसरा है, दिल्ली मुंबई वडोदरा, दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे 1 किलोमीटर लेफ्ट। ये है भाई एग्जिट इसका। नीले बोर्ड्स आ गए। प्रगति का एक्सप्रेसवे। Take the right to National Expressway 4. ओके दीदी, आई टुक द रैम्प। भाई ये तो आ गया 8 लेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। पहली बार आ रहा हूँ भाई, आज लग रहा है हैरियर की टेस्टिंग भी हो जाएगी। चेक कर लेते हैं भाई। अबे भाई चेक कर लूँ क्या? चेक कर लो कितना चलती है। भाई हल्का हल्का फॉग भी है बट इतना नहीं है, विजिबिलिटी है, काम भर की विजिबिलिटी है।
अब ये बोर्ड इस एक्सप्रेसवे चढ़ने के बाद समझ में आ रहा है। ये भाई अलवर मुंबई 1204 किलोमीटर। ये एक्सप्रेसवे बनने से ये चीज़ हो जाएगा कि भाई जो लोग दिल्ली एनसीआर से ट्रैवल करेंगे 12 से 13 घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट का और भारतीय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक बड़ा प्रोजेक्ट है और बन जाएगा तो काफ़ी फ्यूल सेविंग भी होगी और गाड़ी के लिए भी अच्छा होगा भाई, और लोगों के लिए भी अच्छा होगा, ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा। अब आ गए हैं इस एक्सप्रेसवे पे। 4 लेन इधर है, 4 लेन उधर है, 8 लेन ये एक्सप्रेसवे है और जयपुर और उसके थोड़ा आगे तक ही बना है। तो अपने को तो जयपुर जाना है और ये लगा हुआ है मैप, आप देखो तो 229 किलोमीटर है, 3 घंटे दिखा रहा है। हमारे यार कहीं रोको यार, मैकडोनल्ड वगैरह कहीं हो तो खाया जाए कुछ। आने वाला क्या आगे दिखाओ। अच्छा एग्जिट है क्या ये? सही रहा हमारा, मैकडोनल्ड्स मिल गया अपने को। भाई आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई, मैकडोनल्ड्स मिल गया। लेकिन मैं वो एम ढूंढ रहा था जो बड़ा सा रोड पे होता है ना, एम मैकडोनल्ड का, वो नहीं दिख रहा था। लेकिन अभी भाई, अबे भाई आप जब से आए हो ना तो चीजें आपको यूएस स्टाइल में नहीं दिख रही हैं। हाँ बिल्कुल यूएस स्टाइल में। मेरे ख्याल से जो जगह खाली छुट्टी हुई है यहाँ से पेट्रोल पंप बनेगा, कुछ दिन बाद यहाँ पे होटल्स भी बनेंगे। हाँ रेस्ट एरिया और ये सब तो बन ही रहा है। बेबी ऑन बोर्ड देखा था, देख लो। ब्राइड ऑन बोर्ड मर्सिडीज पे भाई, सही है। ले जा सकते हैं इसको, भाई बोल रहा है ले जा सकते हैं। ये लगा के दिखाइए ना। हाँ लगा दीजिए। भाई अपना ऑर्डर आ गया और अभय भाई बेचारे ना नंबर लेके दूसरी टेबल पे बैठे हुए थे। मैंने कहा भाई इधर आ भी गया और बस बर्गर, फ्राइज, कोल्ड कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक। और हंसराज भैया तो शुरू भी कर दिए। भैया भूख बहुत तेज लगी थी ना। चाय पी के निकले थे भाई, 12:30 बज रहा है। एक चीज़ तो है भाई, लोगो डीक्रोम करने के बाद ना इसका लुक काफ़ी डिफरेंट लगने लगता है दूर से ना। ये जो टाटा वाला लोगो है ब्लैक करने के बाद। भाई मैकडोनल्ड्स मिल गया था, जान में जान आ गई। लगभग 50 किलोमीटर आगे चलने के बाद फिरोजपुर का जो कट आता है उससे पहले ठीक आपको मैकडोनल्ड्स ड्राइवे बना हुआ है। मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज़ है, खाने पीने का बेसिकली आपको यहाँ पे एक स्पॉट मिल जाएगा। ये भी है कि रोड पूरी खाली नहीं है, ठीक ठाक ट्रैफिक चल रहा है भाई इस पर। ये तो है लोग, ये देखो फिरोजपुर वाला जो मैं कट बोल रहा था, ये यहाँ से। तो भाई ज़रा हैरियर की स्पीड टेस्ट की जाए। यहाँ रोड थोड़ी स्ट्रेट दिख रही है भाई। 6वां गियर 140 पे गियर शिफ्ट किया इसने, क्योंकि ये समझ गई थी भाई ये आदमी मानने वाला नहीं है। फ्लैग रॉड देखो कैसा बेंड हो रहा है, एकदम स्टेबल हो गया भाई, 200 के ऊपर नहीं जा रहा। भाई ये कौन सी गाड़ी है समझ में नहीं आ रही है। होंडा एलिवेट टाइप की दिख रही है। नहीं भाई ये तो मर्सिडीज़ की इलेक्ट्रिक है। ग्रीन प्लेट देखा तो समझ में आया कि भाई ये एलिवेट तो हो नहीं सकती। मर्सिडीज़ भाई जयपुर का हाईवे छोड़ दिया, आप टोल पे आ गए हैं। हालांकि पुराने भी जो हाईवेज हैं काफ़ी बढ़िया बन गए हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने को एक्सप्रेसवे से आना था और भाई देखना था तो इसलिए आए। तो पुराने हाईवेज भी जो आपके हैं 4 लेन हैं और रोड्स अच्छी बन गई है। बस थोड़ा सा कई जगह नैरो रहता है, लोकल बाज़ार रहती है तो वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना रहता है। चाय पी ली जाए। और भाई ये टोल देखो, टोल का जो मैसेज आया है वो मैं आपको दिखा दूँ। 325 रुपये कटे हैं भाई फरीदाबाद के बाद से जो हम टोल पे चढ़े थे। तो भाई जयपुर से अब निकल रहे हैं। जिस काम के लिए आए थे, एक मीटिंग थी, वो हो गई और अब निकल रहे हैं वापस हम लोग नोएडा के लिए। और रास्ता तो वही दिखा रहा है यार जिससे आए थे, और एस्टिमेटेड टाइम जो दिखा रहा है वो 9:20 पे पहुंचेंगे। 243 किलोमीटर है और वही एक्सप्रेसवे वाला ही रास्ता दिखा रहा है। लगभग 4 घंटे लगेंगे। बाकी पेट पूजा हो गई क्यों भाई साहब? चावल वावल तो खूब खा लिया क्योंकि सुबह से बस वही मैकडी में हम लोग ने खाया था और उसके बाद अभी खाना हुआ।
अबे भाई तो एकदम शांति में ही बैठे हुए हैं भाई, बोल भी नहीं सकते। फॉग कंडीशन में एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें, जैसे कि हेडलाइट अपनी लो बीम हाई बीम का ध्यान रखें कि हेडलाइट्स आपकी ठीक होनी चाहिए, और वाइट के साथ येलो लाइट मिक्स होगी तो आपको फॉग में चलने में मदद मिलेगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि फॉग लैंप्स। ये फॉग लैंप्स की बटन है, मैंने ऑन कर दी, और आपको शायद नहीं पता होगा लेकिन ज़्यादातर गाड़ियों में पीछे की तरफ भी फॉग लाइट आती है, ये मैंने ऑन कर दिया। अब मैं बाहर से आपको दोनों दिखा देता हूं तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये देखिए, फ्रंट में इसके DRLs हो गए, हेडलैम्प्स हो गए, ये लो बीम हो गई, ये हाई बीम हो गई, ये फॉग लैंप्स हो गए। येलो वाइट का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको मदद देता है फॉग लैंप से कोहरे को काटने में। और जो बैक में मैं फॉग लैंप्स की बात कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं, ये वाला जल रहा है, ये आपको मदद करता है दूर से कोई कार आपको हिट ना कर पाया, एक्सीडेंट से आप बचे रहें। सर्दियों में ट्रैवल कर रहे हैं और इस तरह से भाप जम रही हो तो कई कार में ये मैक्स डिफ्रॉस्ट की बटन आती है। आप इसको जैसे ही करेंगे, ये देखिए, ये नीचे से तुरंत क्लीन होना शुरू हो गई। और अगर जिन कार में ये फैसिलिटी नहीं है तो आप यहाँ पे AC को ऑन कर दें, और साथ ही ये वाला जो है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, इसमें आप ये ऊपर वाला पोर्शन ऑन कर दें तो यहाँ से ये क्लियर करने लगेगा। और पैरेलली आप ये दूसरी जो बटन होती है डिफॉगर की, उसको ऑन कर देंगे तो आप पीछे की तरफ देखेंगे, जो लाइंस है वो लाइंस में धीरे धीरे हीट होके फॉग जो है वो हटने लगे। ये देखिए पूरी तरह से क्लियर हो रहा है। तो सर्दियों में जब ट्रैवल करें तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें। और भाई जो पूरे ट्रिप में फ्यूल एफिशिएंसी मिली है वो 14.8 किलोमीटर की मिली है, यानी लगभग 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिला है। जब थोड़ी सी स्पीडिंग की थी तो उस वक्त तो बल्कि 11 तक आ गया था, लेकिन अभी वापस से 15 के करीब पहुंच गया। तो भैया जयपुर से दिल्ली NCR में एंटर हो गए हैं और लौटने में अपने को बहुत समय नहीं लगा। 5:15 पे हम निकले थे और 8:15 होने वाले हैं। 3 घंटे में यानी ऑलमोस्ट फरीदाबाद क्रॉस कर गए हैं। अब टूवर्ड्स दिल्ली दिल्ली कुछ की तरफ बढ़ रहा है। तो आते समय में क्योंकि हमने कहीं रुके नहीं, एक फटाफट एक स्पीड में आते गए तो जल्दी पहुँच गए। जाते वक्त आराम से 4.5 घंटे लगे। लेकिन ये है कि जो रोड है वो काफ़ी अच्छी थी, क्यों भैया, और थकान भी नहीं हुई इतना जिस हिसाब से लग रहा था। अबे भाई पीछे से बोल रहे थे यार थकान नहीं लगी। हाँ बिल्कुल थकान नहीं लगी आज। क्योंकि ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर हम लोग गए, 300 किलोमीटर आए। वहाँ पे भी जो मीटिंग करनी थी उसमें भी टाइम लगा 1-1.5 घंटे। लेकिन हम लोग सुबह निकले 10 साढ़े 10 बजे निकले और 8 बजे वापस आ गए दिल्ली। तो भाई ये एक अच्छी चीज़ है कि जो एक्सप्रेसवे और इन सब का जो काम हुआ है, उल्टा में NCR में उतना समय लग गया, लगभग 1.5 घंटे लग गए इसको क्रॉस करने में ही। लेकिन जो हाईवे का ट्रैवल टाइम था ऑलमोस्ट 200-250 किलोमीटर का, वो बड़ी जल्दी बीत गया। 2.5 घंटे के करीब भी, मतलब 2 से 2.5 घंटे के बीच में वो हो गया, और 1 घंटा इधर आप मान लो। तो 3 घंटे में हम यहाँ पे आ गए। जाते वक्त वही थोड़ा सा रुकते हुए गए, स्टॉपेज लेते हुए गए, तो 4 घंटे के करीब लगे। तो बढ़िया है, एक अच्छी सुविधा होती जा रही है, सारे एक्सप्रेसवेज होते जा रहे हैं। बस आप लोग सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखिए। जब हाईवेज़ पे चलिए तो सीट बेल्ट लगाइए। और कुछ अपने वीडियोस में मैंने बताया है कि भाई कैसे, क्योंकि ठंड का समय चल रहा है, फॉग में आप कैसे अपनी हेडलाइट्स का इस्तेमाल करें, कैसे जो फॉग वाले जो आपके डिफॉगर्स होते हैं उनको कैसे इस्तेमाल करें, और साथ ही जो फॉग लैम्प्स और रेयर में जो फॉग लैम्प्स होते हैं स्पेशली, उनका भी कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के व्लॉग में इतना ही। बाकी आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद। Please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon, and stay tuned to AutoTube India.